नमस्कार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् जगद्बटेतं प्रथुकं शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। मित्रों, आज प्रातः 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम इस समय अर्थात प्रत्येक रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे कुछ बातें करते हैं, ऐसी बातें जिनमें से अधिकांश बातें हम जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं, दूसरों को तो बताते हैं, लेकिन स्वयं उनको प्रैक्टिस कम करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। या ऐसा भी हमारे मन मस्तिष्क में विचार आता है, ये तो दूसरों के लिए बताने के लिए, हमको क्या जरूरत, हमको तो आता है, हमारे लिए तो ठीक है। तो वास्तव में जरूरत क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, हर किसी को आत्मा से लेके मन से लेके मस्तिष्क तक झकझोरने की कोशिश करते हैं, अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, जगाने और जागने की कोशिश करते हैं। आइए, अब हम जानते हैं कि बहुत सारे कार्य हम कर ही रहे हैं, करते ही हैं, और आने वाले जितनी भी जिसके पास स्पेन ऑफ लाइफ होगा, जीवन काल होगा, उसमें वो करता ही जाएगा। यह बात तो हर कोई जानता है कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, विजडम जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसी ज्ञान के द्वारा ही जो ये तकनीक जिसके थ्रू हम इस समय लाइव हैं, उसी से तो मिल रहा है ना। तो ये एक उदाहरण था, एक बात थी। इस तरह बहुत सारी बातें, बहुत सारी तकनीक, बहुत सारी उन्नतियां हैं जिनको हम जानते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए हमको उस ज्ञान को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, उसका उपयोग और अधिक करने के लिए, अपना कल्याण, स्वयं का कल्याण सबसे पहले करने के लिए, अपने कल्याण के साथ कुछ परमार्थ भी करने के लिए कुछ बातों की जरूरत और भी है। और उन बातों को हम प्रैक्टिकली करते भी हैं, जानते भी हैं, सुनते भी हैं। फिर भी कुछ बातें देखिए, वो ज्ञान का खजाना जो है, जो पंडोरा बॉक्स हमारे पास है, विजडम का, नॉलेज का, वो कब तक है, कैसे है, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, उसकी अगर हम बातें करें, वो ज्ञान या ज्ञान का खजाना कैसे में हो, काइंड में हो, बुद्धि में हो, विवेक में हो, जिस भी रूप में हो, पद प्रतिष्ठा पोजीशन में हो, किसी भी देश में हम हैं, किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी जगह पर हैं, किसी भी पद पर हैं या बिना पद के भी हैं, तब भी उस इंसान के लिए हम बात करें, ठीक है, दूसरे जानवर या पशु पक्षी या वनस्पतियों के लिए भी उसकी जरूरत है, जो मैं अगली बात कर रहा हूं, पर हम इंसान को बाकी जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित बनाई गई प्रकृति है, उस प्रकृति के अन्य पदार्थों से, जिसमें पशु पक्षी या जीव जंतु भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, उनसे कुछ हटकर अलग, अच्छा, बड़ा बनाया गया है। तो हमको क्या करना है, उनको और अधिक जानना है, और अधिक प्रयोग करना है। जब वनस्पति की बात कर रहे हैं तो वनस्पतियों को हमको प्रिजर्व करके रखना है, अपने नेचर को, क्लाइमेट को हमको बचा के रखना है, बना के रखना है।
और ये सब कुछ हम करने में सक्षम कब हो सकते हैं, वह जो एक शब्द अब मैं कह रहा हूं उसमें बात आपको पूरी समझ में आएगी। और उसी गाथा को, उसी कथा को आज हम इस आधे पौना घंटा जितना है उसमें बात करेंगे। वो बात है ब्रीदिंग, सांस, श्वास लेना, सांस लेना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अंदर लेना, श्वास छोड़ना। हम योगिक क्रियाओं के लिए भी श्वासों का कार्य करते हैं। स्वामी रामदेव जी ने बहुत पॉपुलर आजकल योग को बना दिया, जबकि योग आदिकाल से ही हमारी सनातन पद्धति में शामिल था। हम भोजन भी करते हैं, कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं, स्नान भी करते हैं, कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं, तो हम योगिक क्रिया करते हैं। हमको बताया गया कि कौन सा पद, कौन सा पैर पहले उठाना है, कितना चलना है, कितनी स्पीड से चलना है। तो इस तरह बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं और उन्हीं को थोड़ा सा आज हम रिपीट करते हैं और उससे देखिए कितना आनंद आता है। जब हम श्वासों की बात कर रहे थे, सांसों की बात कर रहे थे, ब्रीदिंग की बात कर रहे थे, वो ज्ञान विज्ञान कितना भी हमारे पास हो, धन दौलत ऐश्वर्य शोहरत कितनी भी हो, अगर श्वास नहीं है, सांस नहीं है, जिस समय वह सांस रुक गई तो सब यहीं का चला जाएगा। हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी, तो क्या होगा, फिर वो देह रह जाएगी। और देह को क्या किया जाता है, कोई भी आप किसी का कितना ही नजदीकी हो, अपना हो, किसी भी रिश्ते में हो, नाते में हो, बड़ा हो, छोटा हो, कितना भी सम्मानित जातक जाति का हो, फिर उस बॉडी का तो जिस भी रूप में डिस्पोजल कर देना है, जो भी उस धर्म की मर्यादा है, जो भी सम्मान है, मान है, उससे उसको निस्तारित कर दिया जाता है। अर्थात जब तक सांस है तब तक आस है, और उन सांसों की कीमत या इसका मोल हम जानते नहीं है। दूसरा भी इसकी परवाह नहीं करता सांसों के मोल को। इसकी मोल कब पता चलती है, जब तक सांस चल रही है तब तक नहीं। जब सांसें रुक जाएं उसके बाद डॉक्टर भी कहता सॉरी सर, ये जो ईसीजी ने सीधी लाइन आ गई। और ऐसी स्थिति, उससे वापस लाना या उस स्थिति तक पहुंचाना, अल्टीमेटली वो एक ही परम पिता परमेश्वर है जो बचा सकता है या अपने पास बुला लेता है। तो इसलिए सांसों की कीमत, सांसों का मोल हमको ध्यान में सदा रखना ही चाहिए। बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं। मेरे परम मित्र डॉक्टर राजेश ओझा लाइव देख रहे हैं, नरेश मारवा जी हैं, मेरे प्रिय शिष्य अधिवक्ता शोभित दीक्षित भी हैं, दीप्ति पंत भी लाइव हैं, देख रही हैं, लीना आनंद भी देख रही हैं, और बहुत सारे जिनको मैं नाम नहीं ले पा रहा या पढ़ नहीं पा रहा, सारे इसमें जुड़े हुए हैं। सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। और फिर आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी, इस मासोत्तम मास, सबसे उत्तम मास माघ मास में कुटुंब, ये कुंभ का भी काम शुरू है, सकुटुंब, ये आपके लिए और अधिक गुणकारी हो। आपके अपनों की, आपकी अपनी, आपके नियरेस्ट की सांसें चलती रहें, अनंत काल तक चलती रहे, इस कामना के साथ हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, तो इसलिए सांसों का मोल कोई भी कब जानता है, जब तक सांस रुक ना जाए। सांसों की कीमत तब तक हम जानते नहीं। और फिर दूसरी बात हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, केयरलेसनेस कर देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। पूरी जिंदगी भर हमको इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपनी सांसों पर हम ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं। किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, इनहेल एक्सहेल में प्रॉब्लम हो रही है, स्वामी रामदेव जी चाहे कुछ कहें, डॉक्टर कुछ कहें, या हमारे जो पुराने ऋषि मुनि बता के गए हैं वो कुछ भी कहें, हम ध्यान नहीं देते। हाँ, वो ध्यान देने के लिए देखिए, कोई देश किसी को भी ब्लेम करे, कितना भी करे, किसी की ये मनुष्य जनित है या स्वार्जित है, यह जो काल इस समय आया कोरोना वाला पिछले वर्ष से 1.25 साल से, उसमें हम सब ने अपने ध्यान, अधिकांशतः जिसको नहीं भी पता था, अपने सांसों पर ध्यान देने की कोशिश की। जैसे ही श्वास लेने में दिक्कत इनहेल एक्सहेल में हो रही थी, तुरंत उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया, चिकित्सकीय उपचार किए,
क्योंकि वो कोरोना का एक सिम्टम वो भी है। सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई, तब उसका जीवन खतरे में भी हुआ। और इस तरह लाखों लोग पूरी दुनिया से अपनी जान को धो बैठे, जान से हाथ को धो बैठे। तो इसलिए श्वास, ये तो लेटेस्ट एग्जांपल है। इसलिए हमको पूरी जिंदगी भर, जब से हम होश संभाल लें, क्योंकि इनोसेंट है जो बच्चा है, उसको भी ज्ञान नहीं बेचारे को, उसको तो उसके पेरेंट्स ने, उसके अपनों ने ध्यान रखना है श्वास के लिए। और बाकी जब से हम होश संभाले, सबसे पहले अपने श्वास का ध्यान तो देखना ही है। हमने श्वास को ध्यान देंगे तभी तो सब कुछ होगा, तभी तो सब कुछ चलेगा। इसलिए जीवन भर जो हम ध्यान नहीं रखते, उसके बदले पूरे जीवन भर हमको ध्यान रखना ही, उस पर श्वास पर विचरण करना है, उसका देखना ही है कि यह देखिए एक नाड़ी है पद्धति, कौन सा सुर चल रहा है, कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सी नासिका से ज्यादा काम हो रही है। ये बात ठीक है, दोनों नासिकाओं से हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है। उसके बाद भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी नासिका चल रही है। उस नासिका के फल भी हैं, अब ज्योतिष की बात करेंगे कभी, तब हम उसमें भी बात आएंगे कौन सी नासिका चलने से कैसा रिजल्ट है। कोई भी काम शुरू कर रहा है, कौन सी नासिका आ रही है, उसका फर्क पता चलता है। श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तुरंत हम क्या करते हैं, चाहे आयुर्वेदिक रूप से करें या एलोपैथी लें और कोई या योग से करें और किसी भी पद्धति से उसका इलाज करें, ताकि उसका कंजेशन निकल जाए। चाहे आयुर्वेद से काढ़ा लें, एलोपैथी से कोई इनहेल एक्सहेल करने की मेडिसिन ले लें, या और किसी श्वास लेने के लिए इनहेल एक्सहेल कपालभाति हम जोर से करना शुरू करें। मतलब क्या है, श्वास चले, ये हमारा जो ब्लॉकेज है, जो रुकावट है, ये दूर हो जाए। तो इसलिए पूरे जीवन भर हमने अपने श्वासों का ध्यान रखना ही चाहिए। और ये तो बात सही है कि सांस जो है हमारी अनमोल खजाना है, इसके बिना कुछ भी नहीं चलता। जब तक सांस है तब तक आस है, और ये सांस ही नहीं चलेगी फिर क्या होगा। वो ज्ञान से क्या करेंगे, वो पद प्रतिष्ठा से क्या करेंगे, वो धन दौलत से क्या करेंगे। इसलिए सांस जो है किसी भी तरह के ज्ञान को, पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को बढ़ाने में वृद्धि कारक है। उसको हेल्पिंग हैंड ही है, एडिशनल हेल्प ही देने वाले हैं। तो इसलिए सांस को समेट के रखना है, बचा के रखना है, इसको निरंतर चलते रहने के लिए प्रेरित करना है। और यही यदि कहीं पर बाधा हो, उस बाधा को भी दूर करना ही है। अब देखिए कितनी अच्छी बात फिर कही है कि ये सांस ही हमारी ऐसी है, ब्रीदिंग ही ऐसी है, इसको ना तो हम खरीद सकते, ना कोई दूसरा खरीद सकता। किसी भी देश का कितना भी धनी, प्रतिष्ठित, ताकतवर इंसान हो, एक बार सांस बंद हुई तो हुई, फिर उसको खरीद नहीं सकते उसके लिए, या कोई भी अपनी सांस को बेच भी नहीं सकता। इसलिए सांसों को, ब्रीदिंग को ना तो खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं, हम इसको मेंटेन करने के लिए कर्म सुकर्म कर सकते हैं। अपनी आदतों को, अपने विचरण को, अपने स्वभाव को, अपने कार्यों को इतना अच्छा कर लें, इतना प्रोग्रेसिव कर लें, इस तरह से काम चला लें, ऐसे अपने आप को ढाल लें कि ताकि आपकी सांसें सबसे पहले चलती ही रहें। जब सांसें चलती रहेंगी, बाकी काम तो तभी होगा, ठीक है ना। जब हमने कहा कि इसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, तो दूसरी बात है, आज के इस भौतिकवादी युग में ना तो सांसों के लिए कोई सिफारिश चलती है कि भैया इसकी सांस चलते रहने दो, इसको सांस थोड़ी ज्यादा दे दो, इसका हिस्सा थोड़ा ज्यादा दे दो, या उसको कुछ कम कर दो। इसलिए ना तो कोई सिफारिश चलती है, ना कोई रिश्वत ही चलती है, ना सिफारिश चलती है, ना रिश्वत चलती है, और एक्सचेंज भी नहीं होता। जब हम व्यापार की बात करते हैं, गिव एंड टेक भी नहीं होता। ना सिफारिश, ना रिश्वत, ना आदान प्रदान, कुछ भी सांसों के लिए नहीं हो सकता। देखिए कैसा करना। और किसी के भी सांस को, किसी के भी ब्रीद इन ब्रीद आउट में, श्वास लेने की प्रक्रिया में प्रकृति ने, परमपिता ब्रह्मा जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है।
श्वास लेने के लिए जो श्वास की नली है, ये नासिका है, ये मुंह है, ये गला है, ये फेफड़े हैं, यह परमपिता ने सबको दिए। कोई राजा है उसकी नासिका बड़ी, कोई बेचारा गरीब है तो उसकी नासिका बहुत छोटी हो, ऐसा नहीं है। वो भोजन के लिए है, भौतिकता के लिए है। भौतिकवादी युग में बहुत सारी चीजें ऐसी कम ज्यादा तो हैं, छोटा बड़ा तो है, लेकिन श्वास लेने का साधन, श्वास फ्री, यह हवा फ्री की मिलती है, ऑक्सीजन फ्री की प्रकृति ने दी है, यह सबके लिए है। हम इसका सदुपयोग करें और यथासंभव दुरुपयोग से भी बचें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। कई बार हम देखते हैं गंदी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, श्वास रोकनी पड़ती है, और जब एक सेकंड के लिए, पल भर के लिए आप श्वास रोकते हैं, क्या होता है? वो छटपटा से जाता है। मजबूरी में कभी रोकना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर हम जाके तेज श्वास लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो श्वासों का ध्यान रखना चाहिए। और कानून भी, कोई कानून भी इसमें काम नहीं आता कि बड़ा है, छोटा है, राजा है या रंक है, सबको सांस आनी ही जानी पड़ती है। और सांस जब आती जाती रहेगी, आने जाने रहने पर ही कोई भी कहानी बनेगी, या हम बनाएंगे या दूसरे बनाएंगे, हमारे लिए या दूसरे के लिए या किसी के लिए श्वास आने जाने पर ही कहानी बनेगी। और इसी किसी भी कहानी को बनाए रखने के लिए श्वास आने जाने पर कहानी बनेगी। कहानी से मतलब है हमारे जीवन काल चलता रहेगा, हमारे जीवन काल में अप्स डाउन्स होते रहेंगे। हम कितने ही प्रकृति प्रेमी हों या प्रकृति के दुश्मन हों, हम अच्छे हों या बुरे हों, कहीं भी हम रहे हों, कहीं भी विचरण कर रहे हों, कुछ भी हम भक्षण करते हों, भोजन करते हों, बातें करते हों, श्वास तो चाहिए। इसलिए इसको हर तरह का जो भी कार्य होना है, कार्य, कहानी से मतलब कार्यक्षमता, एक्टिविटी से था, उसके लिए हमारी श्वास जरूरी है। और श्वास चलती रहेगी तो हमको आनंद भी मिलेगा। और आनंद की प्राप्ति का एक और मार्ग है कि हम शांति से श्वास लें, पीसफुली, धीरे धीरे श्वास लें, क्योंकि श्वासें बहुत तेज चल रही हैं, बहुत कम चल रही हैं। पल्स डॉक्टर देखते हैं ना, तब क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। तो इसको भी मेंटेन करना जरूरी है। हमको चाहे रास्ता कोई भी अपनाना पड़े, इसको मेंटेन हर हालत में हम कर ही लें। और इसी कहानी को आगे बढ़ते हुए, यह जो खजाना है, सांसों का खजाना है, ब्रीदिंग का खजाना है, जब बालक ने जन्म लिया, उस जन्म के क्षण से, उस जन्म के समय से अंतिम श्वास तक, कोई भाग्यशाली 100 साल की उम्र पार कर गया, कोई 80 की कर गया, कोई 70 की कर गया, कोई दुर्भाग्यशाली बचपन में ही उसको भगवान शिव ने बुला लिया। कुछ भी हो, यह श्वास जब तक जन्म लेने से जब तक इस दुनिया को छोड़ेगा नहीं, यह खजाना साथ ही रहेगा। और यह खजाना अनमोल है। अनमोल तो है, इसका मोल कोई नहीं जानता तो बात ठीक है, लेकिन इसका हमको सदुपयोग, प्रयोग अच्छी तरह से करना ही चाहिए। यथासंभव दिक्कत होने में, परेशानी होने में हम आगे उसका जैसा भी निवारण हो, उस निवारण को अवश्य करें। और बहुत से मित्र, मेरे मित्र डॉक्टर संजीव अग्रवाल, पी वेणुगोपाल जी, बी.डी. पांडे जी, मंजू दुआ जी और भी जुड़ चुके हैं, और बहुत से समय लाइव भी हैं, कुछ बाद में भी देखेंगे। सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए अब आगे की बात करें हम। और यह इतनी बातें जानने के बाद, सांसों की बात जानने के बाद, हमारी जो विज्ञान है, सोकॉल्ड विज्ञान है, वो ज्ञान है, ये प्रकाश है, बुद्धि विवेक है। इस मन मस्तिष्क में जो है बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, और हम इकट्ठी होने के बाद क्या होता है, हमारा मस्तिष्क भी और काम करता है, अधिक काम करता है। कभी आपने देखा होगा, सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, इरिटेशन होती है, सोचने में भी दिक्कत है, बोलने में मन नहीं करता, गले में दर्द हो जाता है, श्वास लेने में दिक्कत हो, जोर से ले रहे हैं, नेजल प्रॉब्लम है, नाक बंद हो जाए, नाक बह जाए, तो कहीं रुकावट दे रही है श्वासों में। इसलिए उसको हम संभालने के बाद हम अपने मस्तिष्क को हम ताजा तरोताजा रखें, हृदय को भी तरोताजा रखें, और यह श्वास को हमेशा बनाए रखने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलते रहने के लिए अपने मस्तिष्क में हमेशा ध्यान रखें, अलर्ट रखें। लेकिन ऐसा अलर्ट नहीं कि जिससे कोई टेंशन में
आ जाए या टेंशन के अलावा कोई बीपी अपना बढ़ा ले, ऐसा अलर्ट नहीं, लेकिन उसका ध्यान हमको रखना है कि हमको कब क्या करना है, जिस चीज़ से रुकावट होती हो। अभी सर्दी का दिन चल रहा है उत्तर भारत में, वेणुगोपाल जी तो केरल में हैं, उनको तो अभी सर्दी के गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, उनके लिए तो प्रेजेंट मौसम है। लेकिन बाकी कई सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया में हैं, सर्दी का प्रकोप है। सर्दी से बचें, सांस लेने में दिक्कत हो तो गर्म चीज़ों का सेवन करें, चाहे स्नान का हो, ध्यान का हो, भोजन का हो, पीने के लिए चाय हो या और कोई काढ़ा हो, दूध हो, जो भी हो गर्म से उसको अपनी सांसों को निरंतरता बनाए रखने के लिए सदैव कोशिश करनी चाहिए। अब जीवन का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग, जीवन का कोई भी पल अच्छा बुरा हो सकता है। शरीर का कोई अंग अधिक एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, डिफंक्ट हो सकता है, उससे किसी की जान नहीं जाती, सब कुछ चल जाता है। आज अच्छा बुरा कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन जिस पल सांस अटक गई फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे गाड़ी चलेगी? गाड़ी तो रुक गई फिर, और वो ऐसी रुक गई, उसका रथ का पहिया हमेशा के लिए रुक गया। इसलिए चाहे जिम्मेदारियां कितनी ही हों, जिम्मेदारी तभी निभा पाएगा कोई भी इंसान कि जब उसका सांस भी चले, और उस सांस को चलाए रखने के लिए उसका ज्ञान भी काम करे, उसका मन भी काम करे, मस्तिष्क भी काम करे, विजडम भी काम करे, तभी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी होगा, जिम्मेदारियों को निभा भी हो पाएगा। और इसी के साथ हम अगली बात करें, सारी चीजें आनी है जानी है, सुख, सम्मान, वैभव, रिश्ते, नाते, सब कुछ यह तभी तक हैं जब तक सांस चल रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, जिस समय सांस रुक गई तो उसका जो बॉडी है, बचा हुआ शरीर है, नश्वर शरीर है, उसको अंतिम क्रिया करने के लिए उनके अपने भी जितनी जल्दी हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर ही क्यों ना हो, उनके अपने ही घर के परिवार के इष्ट मित्र ही क्यों ना हो, पारिवारिक सदस्य क्यों ना, जल्दी डिस्पोजल चाहते हैं, बरियल चाहते हैं। क्योंकि फिर उसमें से तो क्या होगा, सांस रुक गई तो शरीर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो डिके होना शुरू हो जाता है, खराब होने शुरू हो जाता है, क्षरण उसका शुरू हो जाता है। इसलिए ये सारी मान सम्मान वैभव रिश्ते नाते तभी तक हैं जब तक आपकी सांस है। जब सांस रुक गई तो समाप्त हो गया। बेचारे वो चाहते हुए भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन्हीं सारी चीजों से हमारे को परम शांति की भी प्राप्ति होती है, आनंद की भी प्राप्ति होती है। और इस आनंद की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, मन की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारे पास वह सांस रूपी अनमोल खजाना बिल्कुल तैयार रहे, तैनात रहे। अन्यथा फिर तो सब कुछ आना जाना तो है। इसलिए हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, सांसों का ध्यान रखना है, यह निरंतर रूप से, निर्बाध रूप से चलते रहे। इसके लिए यथासंभव, मैं यथासंभव वर्ड भी बहुत हल्का है, कम है, यथासंभव नहीं, हर संभव भरसक प्रयत्न करता ही करना ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, ताकि यह श्वासें चलती रहें। क्योंकि श्वास है तो आस है। और हम अपनी सांसों की तो बात कर रहे हैं, अब हम आखिरी चरण की ओर हैं। अपनी सांसों की तो बात कर रहे हैं, दूसरों को भी श्वास लेने में, देने में यथासंभव हेल्प करनी ही चाहिए। जब हम विशेषतः किसी यात्रा कर रहे हो, जहाज से यात्रा कर रहे हो, उसमें इमरजेंसी एक अलार्म लगा होता है, वार्निंग आती है बार बार, उनका जो इंडेक्स है उसमें दिखाया जाता है। दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद कर लें। इमरजेंसी कहीं लैंडिंग हो गई है, लैंडिंग हो गई प्लेन की, जहाज की, पानी में विशेषता हो गई है, तो दूसरे को वो लाइफ जैकेट पहनाने से पहले अपना लाइफ जैकेट पहन लें। लाइफ जैकेट से भी एक और अच्छी चीज बताई गई है, अगर हवा का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। ऑक्सीजन मास्क को आप लगाइए, सांसों के लिए देखिए, ऑक्सीजन मास्क को लगाइए, और उसमें भी लाइफ जैकेट की तरह ही आप दूसरों को मदद करने से पहले
अपना लगाइए, चाहे आपका अपना कोई भी हो, नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी हो, वृद्ध हो, बालक हो, हम उम्र हो, किसी भी उम्र का हो, उसकी मदद से पहले अपना लगाइए, क्योंकि आप जब खुद इंटैक्ट रहेंगे तभी तो दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो इस तरह हमको दूसरे की मदद का भी ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन अपनी सांसों को पहले चलायमान होनी चाहिए, चलती ही रहनी चाहिए। तो तभी एक कैसा खजाना आपको ज्ञान का मिला सांसों के बारे में। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार भी रहेगा। और आप हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर जुड़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले रविवार को फिर एक और किसी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।